आवाज देख सकते हैं, मैं माइक में सुनाता हूँ आपको आवाज। कितनी प्यारी पेटी बनी है हमारी। आप कोटिंग देख सकते हैं, कहीं से भी मेरी पेटी ऐसा नहीं है कि लीक हो कहीं से कहीं तक। कोई लीकेज नहीं है पेटी के अंदर में, क्योंकि मैंने चीज जो डाली थी उसके अंदर लिमिटेड डाली थी और मैंने कोटिंग बताई, जो प्रोसेस बताया ना आपको कोटिंग का, बहुत ही प्यारा प्रोसेस है। आप मानोगे नहीं, इस पेटी का प्रोसेस सीक्रेटली है जो मैंने आपको शेयर किया है। काफी लोग जो है इसको यूज नहीं करते, बट फ्रेंच में इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग, मेरा नाम है शेफ रजा। तो आज की जो फरमाइश है, हमारे जो कैमरामैन है वो कह रहे हैं कि हमें वेज बर्गर खाना है, क्योंकि आज मंडे, इसलिए वो नॉनवेज नहीं खा सकते। तो उनके लिए आज उनकी फरमाइश के लिए बर्गर बनाते हैं हम आलू पैटी डाल के। और हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कमेंट्स वगैरह करते हैं इसको लेके कि शेफ बर्गर का रेसिपीज दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फर्स्ट हम लेंगे पटेटो। तो पटेटो मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि इसकी सिंपल होता है प्रोसेस, तो मैं इसका एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक्स्ट्रा टाइम आपका खराब करूंगा नहीं। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया पटेटो को अच्छे से सारे को। ये पटेटो बॉईल करने के बाद में अब इसको करते हैं मैश। तो अब इसको मैश कर लेते हैं। आप चाहते तो अगर पोटैटो मैशर है आपके पास तो उससे कर सकते हैं, आपके पास ग्रेटर है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, या हाथ से भी कर सकते हैं। अगर हाथ से करते तो थोड़ी चंकी पेटी बनेगी उसमें, क्योंकि थोड़े थोड़े जो हमारे पोटैटो के वो होते हैं सेल्स वगैरह रह जाते हैं, इस वजह से थोड़े से मैं इसको थोड़ा सा जैसे मैश पोटैटो बनाते हैं उस तरीके से ही करना चाह रहा हूँ। तो ज्यादा मोटा भी नहीं होगा मेरा इसके, और मेरे लिए बेनिफिट्स भी रहेगा। तो मैं एक पैटी की रेसिपी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है, हमारे कैमरामैन ही खाएंगे, उनकी फरमाइश है हमें पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो हमारी वीडियो नहीं बनाएंगे, वो धमकी दे देते हैं साहब। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे अपने जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने हैं। फर्स्ट थोड़ी स्पाइसी रखेंगे तो हम एक ग्रीन चिली ले लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना खाने अधूरे होते हैं सारे। इस तरीके से इसको फाइन चॉप कर लेंगे ग्रीन चिली को। आप रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे कमरेमैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से इनको रेड चिली पाउडर हो या वैसी हो पसंद नहीं है, और डॉक्टर ने भी इनको मना करा। एक गार्लिक क्लोव ले लेंगे, ज़्यादा गार्लिक नहीं डालना है इसमें, इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। अनियन को हम अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अनियन एक्चुअली क्या होता है, अगर आप बर्गर की पैटी बनाते हैं और अनियन डालते हैं उसके अंदर, तो लॉन्ग टाइम तक जैसे रखते हो, 2 दिन तक रखते हैं और फ्रोजन वगैरह करते हो, तो जो अनियन होती है वो पानी छोड़ने लग जाती है बर्गर के अंदर, पैटी के अंदर में, क्योंकि वो सॉल्ट के संपर्क में आ जाती है। इसके बाद हम डालेंगे अपने वेजिटेबल डालेंगे, जो मैंने फ्रोजन कर रखी थी, इसको धोकर रखा आइस में से। इसमें है हमारी ब्रोकली, इसके बाद में कैरेट, बीन्स एंड ग्रीन पीस, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बीन्स हो गया अपना, कैरेट हो गया, उसके बाद में पीस हो गए, और उसके बाद में ब्रोकली हो गई है, और थोड़ी सी हमारे इसके अंदर कॉलीफ्लावर है, हल्का फुल्का चंक चलेगा। आप वेजिटेबल्स कोई सी भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कि शेफ आपने ये बताया था ये डालना है, नहीं भाई, आप वेजिटेबल कोई सी भी डाल सकते हैं इसके अंदर में। अनियन भी डालना चाहते हैं, अगर फ्रेश पेटी बना रहे तो आप अनियन भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चॉइस वाली वेजिटेबल लगती है उसको लेके फाइन चॉप कर लेना। अब ऐसा भी नहीं कि आप पालक डालने लग जाओ, तो वो चीज़ थोड़ी सी वे ऑफ अलग चली जाएगी, क्योंकि वो पालक का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो आप ऐसी वेजिटेबल लें जिनका टेस्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि पालक का टेस्ट चेंज नहीं हो सकता है। आप चाहे मीट के साथ यूज़ कर लो पालक को, या किसी चीज़ के साथ यूज़ कर लो, चाहे पनीर के साथ इस्तेमाल कर लो, पालक का टेस्ट सेम रहेगा। अगर आप इसमें पनीर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि इसका रेशियो मैं बताया तो आपको 1/4 है। मतलब कहने का ये है कि अगर 70% पनीर ले रहे हो, 75% पनीर ले रहे हो, तो आपको उसके अंदर में पोटैटो डालना ही पड़ेगा हर आदमी, ताकि बाइंडिंग अच्छी हो। इसके बाद हम करते हैं सीजनिंग, थोड़ी सी सॉल्ट, हल्का सा ब्लैक पेपर, इसके बाद में हल्का सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सॉल्ट डाला मैंने इसके अंदर में। इसके बाद हल्की सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे, थोड़ी सी ना के बराबर, थोड़ा सा डालेंगे ब्रेड क्रम। ये मैंने पीस रखा है, तो आप पिसा हुआ यूज़ करें, ये ऐसा नहीं कि आप जैसा आया तो वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश ब्रेड भी डाल सकते हैं, क्रश करके पीस के उसको,
वो भी अच्छा टेस्ट देगी। मैं मैदा नहीं डाल रहा हूँ कि मैदा मुंह में लगती है और प्लस अपना कॉर्नफ्लावर मुंह में लगता है, तो वो मत डालें आप। इससे बाइंडिंग करने के लिए आप ब्रेड क्रम्ब यूज कर सकते हैं, उससे अच्छी बाइंडिंग होती है। काफी लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि मैदा डालते हैं, उसके बाद में जब पैटी को खाते हैं तो फिर वो मुंह में लगती है। जैसे अपने जो टिक्की वाले होते हैं, जो बर्गर बना टिक्की बनाते हैं, वो यूज करते हैं उसके अंदर कॉर्नफ्लावर। तो अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं तो आपको इस तरीके से फ्राई करनी पड़ेगी तो अंदर तक वो फ्राई हो जाए, उसके ऑयल के अंदर में। ऑयल उसके पेटी के अंदर में जगह जगह जाना चाहिए, जिस वजह से वो क्रिस्पी होगी और अंदर से कॉर्नफ्लावर को पका देगी वो। अगर आपको कॉर्नफ्लावर मैदा पकती नहीं है तो वो मुंह में और जीभ में लगता है बहुत ज्यादा। इस तरीके से आपको इसको मैक्स करना है अच्छे से। हाँ, इसका टेस्ट करते हैं सॉल्ट। मुझको इसमें सॉल्ट कम लग रहा है, हल्का सा डालूंगा, हल्का सा ब्लैक पेपर और डालूंगा। ज्यादा स्पाइसी टिक्की रखी नहीं है मैंने अपने बर्गर के लिए। इस तरीके से हम इसको बाइंड कर देंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है थोड़ा ब्रेड क्रम्ब कम है तो आप वो डाल देंगे। समथिंग अगर आप 100 ग्राम आलू ले रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रेसिपीज के हिसाब से। अगर आप 100 ग्राम आलू ले रहे हैं तो उसके अंदर में आपको 40 ग्राम करीब वेजिटेबल डालनी है। 1-1.5 ग्राम करीब अपने वो हो गए मसाले वगैरह हो गए, 1 ग्राम के आसपास में, जिसमें सॉल्ट हो गया, पेपर हो गया, गार्लिक हो गया। ठीक है, ये डाल सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको करीब समथिंग 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 20 से 25 ग्राम के आसपास में ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी पैटी जब फ्राई होगी तो फटे नहीं। ये मेन रीजन होता है इसका पेटी का। अब जब मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाला है ना, वो अच्छे से मिक्स हो गया होगा, जिस वजह से वो मेरा मैदा का ही काम करेगा, बट वो मुंह में नहीं लगेगा। अब बनाते हैं हम पेटी। तो मैं एक ही पेटी बनाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं और ज्यादा छोटी भी नहीं। इस तरीके से ये बना दी मैंने पैटी। पैटी देख सकते हैं आप कितने कलरफुल लग रही है, ग्रीन है, रेड है, सेम इस तरीके से आपको भी इधर भी देखने मिलेगी। हल्की मैंने मसाला डाली है, रीजन उसका ये मैंने हल्की कम इसलिए डाली है ताकि आपकी अगर पेटी फटती है तो मसाला चीज जब बाहर निकलेगी तो पूरी पेटी को फाड़ती चल जाएगी। अगर आपकी मसाला चीज कम होगी पेटी के अंदर में तो आपको टेंशन नहीं है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में चीज डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर में। आप ऑन द टॉप भी डाल सकते हो, ऊपर में पेटी के वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं एक टिक्की और बनाता हूँ। अगर हमारे कैमरामैन ने बोला कि शेफ मुझे डबल डबल कर खाना है, डबल पैटी के साथ खाना है, तो मैं उनको डबल पैटी के साथ खिलाऊंगा। ये इस तरीके से मैं इसको करूंगा, सेट करूंगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, बैटर बनाते हैं इसको कोट करने के लिए। इसको इतने क्या करेंगे हम, इसको डाल देंगे इतने फ्रिज के अंदर में। तो ये मैंने बैटर ले लिया है। यहाँ पे मेरे को आई थिंक लग रहा है बैटर थोड़ा हमारा पतला है, तो मैं इसको थोड़ा थिक करूंगा, ज्यादा भी नहीं, हल्का ही। इस तरीके से हल्का ब्लैक पेपर, हल्का सा सॉल्ट मिक्स करूंगा इसे अच्छे से। इस तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे एक कोटिंग करनी है इसके अंदर सिंगल, तो मुझे उस हिसाब से ही बैटर को यूज करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा थिक बैटर, एकदम बढ़िया, एकदम थिक है इस टाइप पे हमारा। मतलब आई मीन इतना थिक है कि हमारी कोटिंग जो है अच्छी रुक जाएगी, फोल्ड हो जाएगी इस पे। उसके बाद में हम थोड़ा मारते हैं कपड़ा, उसके बाद अपनी पेटी को लेके आते हैं, उसके बाद उसको कोट करने की तैयारी। तो ये हमारी आगे पेटी। अब मैं इसका कोट का प्रोसेस बताता हूँ, जो आपको बहुत ध्यान रखना है चीज को लेके। कोटिंग का प्रोसेस बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, तो उसको ध्यान से देखना प्लीज। बैटर पहले साइड करना, ठीक है। पानी है मेरे पास में और मैदा है, इसमें मैंने सीजनिंग कर रखे सॉल्ट पेपर की। तो फर्स्ट मैदा से कोट करेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। एक तरीके से हमारे पे कोटिंग चढ़ जाती है, जैसे दीवार के ऊपर सीमेंट की कोटिंग चढ़ जाती है ना, जिसमें से उसमें धूल मिट्टी या फिर वो धूल मिट्टी सॉरी दीमक वगैरह लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी तरीके से हमें ये प्रोसेस करना है। ये
कर दिया मैंने इसके अंदर डबल कोटिंग, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अब सेकंड राउंड जो है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। फर्स्ट उठानी है पेटी लेनी है हमें, ये हमने पानी में डाली, उठा के मैंने डाल दिया ब्रेड क्रम के अंदर में। और रीजन पता है क्यों क्यों मैंने इसलिए ऐसा किया है कि जो हमारी मैदा है ना, जैसे ये छूट रही है, अब ब्रेड क्रम पे जैसे लग गई ना इस तरीके से, यहाँ पे हमने तो कर दिया कोट, अब इसमें जो है ना ब्रेड क्रम चिपका है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैदा जब हम ब्रेड क्रम में डालते हैं ना डायरेक्ट, तो क्या होता है मैदा निकल जाती है, क्योंकि हमारे हाथ से चिपक जाती है मैदा, जिससे से उस जगह की मैदा निकल जाती है। तो हमारी कोटिंग करी है मैंने सिंगल इसकी, अब मैं फाइनल कोटिंग करूंगा ब्रेड क्रम से, और वो भी एक ही सिंगल कोटिंग करनी है। तो उसके लिए ये बैटर में डिप करा, इसका रेशियो मैं बताता हूँ आपका क्या है बैटर का रेशियो जो है हमारा 70 ग्राम मैदा और 25 ग्राम कॉर्नफ्लावर, बाकी का पानी हो गया आपका, जो कंसिस्टेंसी रखनी है थिकनेस रखनी है आपको उसके अंदर में, उस हिसाब से आपको रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है विशेष, अपने हाथ जितने ड्राई हो सकते हैं उतना ड्राई यूज करना है, ये नहीं कि आप इसी हाथ से कोट कर रहे हो इस हाथ से ब्रेड क्रम में डाल लें, ये गलतियां मत करना प्लीज। साफ सुथरे हाथों से बनाना खाना, हाइजीन जब तक मेंटेन नहीं होगी जब तक मजा नहीं आएगा खाना बनाने में। मैं आपको पहले बताता हूँ चीज को लेके, फिर आप ये कहने लगे शेफ आपने बताया नहीं था, इसलिए मैं बार बार अपना हाथ भी साफ कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके सामने हैं, यहाँ कोई वो नहीं है कि मैं आपके सामने वो कर रहा हूँ, कुछ और दिखा रहा हूँ, कुछ और बना रहा हूँ, बट यहाँ सारे सब कुछ सामने बनता है, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर को वो रियल दिखाता हूँ जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है। ये फास्ट फूड वाला हिसाब किताब नहीं है। ये कोटिंग करिए, कोटिंग करने के बाद सीधा हमने इसमें डाला, इसको करा कोट, कोट करने के बाद में इसको उठाया, ब्रेड गरम लिया, मेरे पास ब्रेड गरम है, लिया डाला, ये देखो मैंने इसको क्या ना हाथ में, इसी ड्राई हो गई है। इसी तरीके से इसको भी हम कोट कर लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को लेकर, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों को लेकर, और साइडों से हमेशा इस तरीके से कोट करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ताकि अपना ब्रेड क्रम पे चिपके साइडों से रख के हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि ब्रेड क्रम अगर कहीं चिपक नहीं रहा हो तो वो प्रॉपर तरीके से इसको पकड़ लेगा। फाइनल कोटिंग बैटर से, बैटर ज्यादा मोटा नहीं रखना है आपको, ध्यान रखना है इस कारण में डबल कोटिंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपके पेटी में मजा नहीं आएगा खाने में। आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ चीज को लेके कि आपको कोटिंग जो रखनी है ब्रेड क्रम की वो सिंगल बैटर के साथ रखनी है, वन टाइम, एक ही बार बैटर लगेगा, ये इस तरीके से रखनी है। आप इसको फ्रोजन में रख सकते हैं बिना कोटिंग के, उसके बाद में जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप निकाल के कोट किया इसको, देन फ्राई कर दिया, उसके बाद में आधा मिनट के लिए ओवन में डाल दिया, ताकि आपकी जो आइस होगी उसके अंदर में कोटिंग के अंदर में वो मेल्ट हो जाएगी पैटी के अंदर में। उसके बाद आप बर्गर वगैरह जो भी जिसके साथ भी सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं, तो कुछ भी आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पहले इसको तो अब पेटी हो गई हमारी कोट, अब इसको डालेंगे हम डीप में करीब करीब 5 से 7 मिनट ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम बनाते हैं सॉस। तो मैंने बर्गर पैटी ले लिया, मेरा तेल भी हीट पे है इस टाइम पे, तो मैंने यहाँ रखा है टेम्परेचर 180 के आसपास में, ठीक है, इतना ही टेम्परेचर रखना, ज्यादा नहीं रखना है। स्लो कुक पे पकाओगे तो आपका बेनिफिट्स ये है कि आपके अंदर तक पेटी पकेगी, बट आप हाई पे पका दो तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेगी, आई मीन ठंडी भी रहेगी और कच्ची भी रहेगी। तो आपको क्या करना है, पैटी लेनी है इस तरीके से, प्यार से रखना है, आप जितना नाजुक हो सके उस नाजुक से रखना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रोजन किया। अब इसको फ्राई होते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा ऑयल हो रहा है इस टाइम पे मेरा, तो फ्राई हो रहा है। इसके बाद देखो गोल्ड कलर देखते हैं पीटी पे, वाह कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारी पीटी पे, थोड़ा केयरफुली, काफी कभी हाथ जल जाता है, तो थोड़ा और कलर करेंगे इसको पीटी को हम। मैंने इसलिए स्लो हीट पे पका रहा हूँ, रीजन उसका ये है कि जो अंदर तक पक जाए हमारी पेटी। हाई पे पकाऊंगा पेटी तो उसमें क्या होगा कि हमारी पेटी जो है ना ऊपर से कलर आ जाएगा बट अंदर से ठंडी होगी, तो इसलिए स्लो हीट पे मीडियम हीट पे पकाना है। 210 से नीचे है मेरा, 180 190 के आसपास समथिंग मान के चलो इस टेम्परेचर को। तो हमारी पैटी हो चुकी है फ्राई, तो अब निकालते हैं इसको प्यार से, पहले सारा ऑयल रिड्यूस करके इसमें सारा निकाल देंगे तेल को।
टैप नहीं कर रहा मैं इसको टिश्यू वगैरह से, क्योंकि मैं ऑयल सारा निकाल दूंगा। मैं एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं रहने दूंगा इसके अंदर में। इस तरीके से मुझे इसका निकालना है सारा मटेरियल। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं अप्लाई। पैटे निकालते हैं अपने। कोई भी आप बेकिंग पैन ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कितनी प्यारी पैटी बनी है कि मेरे हाथ में भी ना के बराबर ऑयल आया है। अब इसको देखते हैं क्रंचेस का। आवाज देख सकते हैं, मैं माइक को सुनाता हूँ आपको आवाज। कितनी प्यारी पैटी बनी है हमारी। आप कोटिंग देख सकते हैं, कहीं से भी मेरी पैटी ऐसा नहीं है कि लीक हो कहीं से कहीं तक। कोई लीकेज नहीं है पेटी के अंदर में, क्योंकि मैंने चीज जो डाली थी इसके अंदर लिमिटेड डाली थी, और मैंने कोटिंग बताई, जो प्रोसेस बताया ना वो कोटिंग का, बहुत ही प्यारा प्रोसेस है। आप मानोगे नहीं, इस पैटी का प्रोसेस सीक्रेटली है जो मैंने आपको शेयर किया है। काफी लोग जो है इसको यूज नहीं करते, बट फ्रेंच में इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकंड बात